तो एवरीवन रेज योर हैंड, सब अपने हाथ ऊपर करिए और जैसे प्रोसीजर हम शुरू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारकें हो। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक, हम सबसे पहले जो डिस्कशन शुरू करेंगे हम वही यही शुरू करेंगे कि हम करवा चौथ रखते क्यों है। ठीक है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप करवा चौथ। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमारे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि करवा चौथ क्यों रखा जाता है, और स्पेशली फॉर फीमेल। और अगर हम भक्ति कर रहे हैं, जैसे कईयों के प्रश्न आए कि जैसे हम तो भक्ति में लगे हैं तो हमें क्या करवा चौथ रखना चाहिए या हमें करवा चौथ नहीं रखना चाहिए, ये सारे जैसे हम सबके प्रश्न आ रहे हैं, तो हमें इसका क्या उत्तर देना चाहिए। देखिए, जब आप गृहस्थ आश्रम में आए हैं तो जब तक आप भगवान में पूर्ण तरह लीन नहीं होंगे, जब तक आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तब तक आपको गृहस्थ आश्रम के सारे नियमों का पालन करना आवश्यक है। तब तक आपको गृहस्थ आश्रम के सारे नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अब करवा चौथ के पीछे क्या कंसेप्ट है, ये हमारे को जानना जरूरी है कि फीमेल्स के लिए क्यों है, मैन क्यों नहीं रखते करवा चौथ। जैसे बहुत सारी बार ये कहते हैं कि भाई लड़कियों के प्यासे रहने से क्या लड़कों की उम्र बढ़ जाएगी, या फिर तो ऐसे लड़के भी प्यासे रहे और हमारी भी उम्र बढ़ाए। तो जो जनरली कंसेप्ट ये फीमेल्स के लिए इसलिए है क्योंकि जो हमारा पीरियड्स का साइकिल होता है, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो 28 दिन का साइकिल होता है, वो मून के पैटर्न के हिसाब से चलता है। वो सारा जो साइकिल हमारा पीरियड्स का होता है वो मून के पैटर्न के हिसाब से चलता है। इसीलिए करवा चौथ, जब हम मून से एनर्जी ले रहे हैं, हम क्या करते हैं, अपने आप को इस समय डिहाइड्रेट करते हैं 12 घंटे के लिए, हम कम पानी पीते हैं, हम प्यासे रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर हम रात को जाके मून के पास जाएंगे और मून से वो एनर्जी कंजर्व करेंगे। अगर हम मून के साथ खाए पिए चले गए, मतलब जो चौथ का मून होता है, जो आज का मून होता है, अगर हम यहाँ सब खा पी के चले जाएंगे तो हमारी बॉडी में क्या आएगा, वाटर रिटेंशन। और चौथ का मून भी जो होता है बहुत सारी कलाओं से होता है, बस थोड़ा सा ही कम होता है। तो अगर हमारे अंदर वाटर रिटेंशन वगैरह हुआ, तो जैसे कि कहते हैं कि जब मून पास में आता है धरती के, तो वो सारी वेव्स आती हैं। आपने देखा होगा टाइडल वेव्स आती है, समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं। अगर आप लोग मुंबई या ऐसे कोस्टल एरियाज में जाओगे तो वहां पे एक वार्निंग होता है कि आज आपको समुद्र में नहीं जाना क्योंकि आज हाई टाइड है। हाई टाइड का मतलब क्या होता है कि मून का गुरुत्वाकर्षण, अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए जो ओशियन में उठने वाली वेव्स है वो उसको बहुत गहरे तरीके से अट्रैक्ट करेगा। इसीलिए अगर हम भी पानी पिया हुआ या खाए पिए मून में जाएंगे तो हमारी बॉडी में और फुलावट आएगी, क्योंकि वो मून जो है वो पानी को ही अपनी तरफ खींचता रहेगा। तो बेस्ट जो है करवा चौथ का पर्पस यही है कि हम मून से आज एनर्जी लेंगे, ताकि स्पेशली फॉर द फीमेल्स कि हमारा जो पीरियड का साइकिल सही रहे, हमें पीसीओडी की कोई दिक्कत ना रहे, जैसे लोगों का पीरियड बीच में स्किप हो जाता है, उस चीज की भी कोई दिक्कत ना रहे। और सेकेंडली आगे बच्चे भी जो है वो हम मून से वो एनर्जी ले लेते हैं फर्टिलिटी के लिए, ताकि आगे जो बच्चे भी आएंगे अगर हम कंसीव करना चाहें तो हम इजिली कंसीव कर सकें। ठीक है, तो ये है करवा चौथ के पीछे मेडिकल कंसेप्ट। और जब तक आप गृहस्थ आश्रम में हो, जब तक आपके पीरियड्स आते हैं, आपको मून के साथ अपनी साइकिल, पीरियड्स की साइकिल को सिंक करना होता है, आपको मून के साथ लिंक करना पड़ता है। इसीलिए पहले टाइम में क्या होता था कि जो कुंवारी लड़कियां भी होती थी वो भी तारा देख के व्रत रखती थी, कि ताकि उनमें वो फर्टिलिटी एनर्जी आती रहे, ताकि जब उनका विवाह हो तो अच्छा और हृष्ट पुष्ट बच्चा पैदा किया जा सके। तो जो ये शरद पूर्णिमा के बाद का जो चांद होता है उसकी जो वेव्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो ये चौथ भी देखिए कार्तिक में ही आता है और शरद पूर्णिमा के 4 दिन बाद आता है, कि किसी ना किसी तरीके से हम मून की फीमेल्स जो है वो एनर्जी लें। और जिनका नॉर्मल पीरियड साइकिल भी आप देखेंगे 28 डेज का होता है, और मून का भी जो साइकिल होता है वो भी 28 डेज का होता है।
तो और मून जो होता है, जैसे मैंने कहा हर इमोशंस के, हर बॉडी पार्ट का एक अधिष्ठात्री देवता होता है, वैसे ही जो मून होता है वो हमारे मन का देवता है। तो जिनको डिप्रेशन में है, या जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, जिनके थॉट्स बहुत डिप्रेसिव हो जाते हैं, ये निगेटिव होते हैं, तो वो भी जब मून का वेव्स लेते हैं तो आप अपने माइंड को सिंक कर सकते हो, आप अपने माइंड को मून के साथ सिंक कर सकते हो, और आप पॉजिटिव थॉट सोच सकते हो और पॉजिटिव चीजें सोच सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा, या पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं होगा। तो इसलिए जो हमारे जो शास्त्रों में सारे तीज त्योहार जो मनाए गए हैं, वो किसी ना किसी पीछे साइंटिफिक रीजंस के हैं। और जब तक हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तब तक हम, जैसे हमारे 4 आश्रम होते हैं जो हमारे वैदिक शास्त्रों में दिया हुआ है। एक होता है ब्रह्मचार्य आश्रम, एक होता है गृहस्थ आश्रम, फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम, और फिर संन्यास आश्रम। या तो आप ब्रह्मचार्य आश्रम से सीधा आप संन्यास आश्रम में जा सकते हो, तो आपको कोई भी लौकिक नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि आप गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं, तो ये सारे जो वैदिक नियम बने हुए हैं वो हमें किसी ना किसी वे में प्रोटेक्ट करने के लिए बने हुए हैं। और सेकेंडली, हमारे फर्टिलिटी रेट, हम हेल्दी रहे, बेसिकली हमारी हेल्थ अच्छी रहे, ताकि हम वानप्रस्थ लाइफ जो 50 के बाद होती है, जो जंगल में रह के जो बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटीज और तपा करने वाली लाइफ होती है, उसके लिए हम इतने हेल्दी रहे कि आगे अगर हमारे पास कोई फैसिलिटी भी ना हो तो हम वो चीज कर सके। पर आजकल मॉडर्नाइजेशन की वजह से हम अपनी वैदिक संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। तो तभी आप देखिए आजकल पीसीओडी, थायराइड और ऐसी गॉल ब्लैडर में स्टोन, ऐसी हमें टर्मिनोलॉजी सुनने को बार बार मिलती रहती है। ठीक है, संगीता जी आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, आप कर सकते हैं तो। आपको देख के कॉम्प्लेक्स हो रहा है, आप इतने तैयार होकर बैठे हो। अच्छा, अभी इतने क्या सुंदर करें। लग रहे हो आप। थैंक यू चलो मैं सो करती मच। हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हमारे को ये करवा चौथ का जो है, ये हमें समझ आ गया कि व्हाट इज द मेन थिंग, कि हमें करवा चौथ क्यों रखना चाहिए। इससे एक बार रिलेटेड किसी, हाँ ब्रीफली जी एक बार बोलिए। बता दो, बस 2 लाइन में, मैं थोड़ा सा मिस कर दिया। अच्छा, ब्रीफली यही है कि हमारा जो पीरियड्स का साइकिल होता है, फीमेल्स के लिए करवा चौथ इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमारा जो पीरियड्स का साइकिल होता है, वो जो होता है मून की साइकिल के साथ सिंक करता है। मून भी आप देखिए 28 दिन में सारी कलाएं बदलता है, फुल मून से लेके छोटा अमावस्या टिल पूर्णिमा, इट इज अ 28 डेज साइकिल। और कायदे से जो पीरियड्स का साइकिल भी होना चाहिए वो 28 डेज का होना चाहिए, कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन में आता है। और जो शरद पूर्णिमा के बाद, इनफैक्ट दशहरे के बाद का जो चांद होता है, वो उसकी रेज इतनी स्ट्रांग होती है, जैसे मैंने प्रायर क्लासेस में भी कहा, कि अगर हम उसकी वेव्स लेते रहे तो हमारा पूरे ईयर का कोटा पूरा हो जाता है फॉर फीमेल। ठीक है, जैसे सनलाइट विटामिन डी में रिच होती है और वो हमारी बोन्स को स्ट्रांग करती है, वैसे ही जो मून की लाइट होती है, वो हमारे मेंटल बैलेंस, डिप्रेशन जैसी चीजें और नेगेटिविटी को दूर रखने में हेल्प करती है। तो ये जितने भी हमारी वैदिक संस्कृति में तीज त्योहार बने हुए हैं, जैसे करवा चौथ हो गया, आज भी मून जो है अपनी पूरी कलाओं में नहीं, लेकिन थोड़ी कलाओं में होगा। जब वो पूरी कलाओं में था तो हमने शरद पूर्णिमा की वो खीर से वो एनर्जी करी, मिट्टी के बर्तन में डाल के इसलिए करी ताकि वो एनर्जी फुल्ली अट्रैक्ट हो। और हम व्रत इसलिए लगते हैं, जो कि मैंने कहा कि अगर हम अपने आप को डिहाइड्रेट करेंगे और फिर हम मून के पास जाएंगे तो हम उससे और एनर्जी ले पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, अगर मून अर्थ के पास होता है तो ओशियन में जो होती है वेव्स उठती रहती हैं, जो भी हाई कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे लिखा होता है कि आज हाई टाइड है तो आज वहां पे नहीं जाना, क्योंकि समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठती हैं। लेकिन अगर हम भी पानी पी के या बहुत सारा खा पी के मून के पास जाएंगे तो वाटर रिटेंशन की वजह से क्या होगा, मून वो चीज खींचेगा तो हम मोटे होते जाएंगे या हम खींचते जाएंगे। तो हमें वैसे नहीं खाना, इसलिए ये व्रत रखा जाता है ताकि हम डिहाइड्रेट होके मून के पास जाए, ताकि इंस्टेड कि वो हमें नुकसान करे, हमें खींचे, इससे अच्छा हम उसकी सारी एनर्जी जो है अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर ले। वाटर क्या होगा, एक बैरियर होता है मून की वेव्स अट्रैक्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे
और ये जो एनर्जी होती है ये आगे फर्टिलिटी के लिए हेल्प करती है कि अगर आपको बच्चे अच्छे पैदा करने हैं या जैसे भी, अगर इफ यू आर इन योर फर्टाइल फेज एंड यू आर प्लानिंग अ फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए जो कुंवारी लड़कियों को भी पहले तारा देख के व्रत रखवाया जाता था, वो भी उसी का भी यही कंसेप्ट है कि डिहाइड्रेट हो और फर्टिलिटी एनर्जी जो है मून से लो। इनफैक्ट अगर फर्टिलिटी आपके बच्चे हो चुके हैं फिर भी आप मून से एनर्जी लेते, क्योंकि मून जो होता है वो माइंड के अधिष्ठात्री देवता है, तो वो आपके माइंड को कंट्रोल करने में, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, डिप्रेसिव थॉट्स को वे आउट कर सकते हो, और मतलब अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से पावरफुल्ली कंजर्व कर सकते हो, और हाँ अपनी मेंटल पावर कंसंट्रेशन को भी बढ़ा सकते हो। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड करवा चौथ। इट इज अ वेरी साइंटिफिक थिंग जो है, और जब तक हम गृहस्थ आश्रम में हैं या जब तक हम वानप्रस्थ नहीं लेते तब तक इट इज वेरी गुड टू कीप करवा चौथ। ठीक है, हम सबको रखना चाहिए। ठीक है, और इससे हमारा पीरियड साइकिल भी मून से सिंक होएगा। ठीक है, एवरीबॉडी गुड विद इट? कोई क्वेश्चन अभी तक? डॉक्टर सोनल, इस पे दो चीजें आई वुड लाइक टू आस्क कि कितनी देर फिर रहना चाहिए मून के सामने? आई मीन हम हाँ, लोग आपको जाते हैं, देखिए, रख देते हैं तो हार्डली 10 हाँ मिनट लगते तो हैं। ये, हाँ तो बेसिकली जो कंसेप्ट होता है वो हाफ एन आवर का तो होता ही है, कि आप हाफ एन आवर रहिए, थोड़ी देर आप टहल यार लीजिए। इतनी देर भूख भूख लगने लगी के बाद तो होती है लगता है बस जल्द दो और भागो। भागो। तो फिर 15 मिनट्स, 15 और मिनट्स कब इज से, डूएबल। और जनरली जब आई मीन कौन कौन से डेज पर कितने, कौन कौन से डेज में मूनलाइट लेनी चाहिए? आई मीन एक तो पूर्णमासी आपने बताया था, दशहरे से नहीं, लेकर पूर्णमासी दशहरे से लेके शरद शरद पूर्णिमा तक का पूर्णिमा तक मून, तो वो तो 7 डेज आपने लेनी ही लेनी है। 7-8 डेज आते हैं 6 शरद डेज हो पूर्णिमा गए, से दशहरे के। हाँ दशहरा, तो ये तो 6 आपका डेज हो पूरे गए। साल का कोटा हो जाएगा। ये तो पूरे अच्छा, साल का कोटा हो जाएगा 6 डेज आपको। में अगर हम 30 मिनट्स लेते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल 30 है। to 45 मिनट्स लेते हैं, बहुत अच्छा है। और वेदों में 6 कहा है कि डेज। शरद पूर्णिमा वाले दिन तो सो भी नहीं और पूरी रात लोगे तो वो बहुत अच्छा होगा। पर अगेन लेट्स टॉक, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, लेट्स टॉक अबाउट डूएबल थिंग्स। और डूएबल थिंग्स इज लाइक कि आप 30 मिनट्स अपने टाइम स्लॉट में से निकाल के मूनलाइट लीजिए फ्रॉम दशहरा टू शरद पूर्णिमा, और जो उसका फाइनल स्टैंपिंग आएगा वो आपका ये करवा चौथ आएगा, जिसमें आप 15 मिनट्स का आइस के ऊपर केक के ऊपर टॉपिंग की तरह रहेगा। पर जनरली दिखता ही नहीं है डॉक्टर सोनल, चौथ वाला तो चांद दिखता ही नहीं है करवा चौथ का तो। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग बस टाइम देखकर वेट कर कर बस उसी डायरेक्शन में अर्घ वो देकर हम लोग कर लेते हैं। वो तो मोस्टली ऐसा ही, आजकल पोल्यूशन एंड मल्टीपल फैक्टर्स हैं। और आज शरद भी जो हालात पूर्णिमा दिख से रहे हैं पहले जो दिखेगा नहीं। दशहरे, चलो होपफुली लेट्स सी, लक के ऊपर है हमारा। और वैसे अगर आपने दशहरे से शरद पूर्णिमा तक का चांद लिया है तो दैट आपका 1 ईयर का फुल कोटा हो जाता है। देखिए हमारे शरद, ना संस्कृति में दशहरे से शरद पूर्णिमा तक का, और हमारी संस्कृति में ना बहुत अच्छा डिवीजन था सनलाइट लेने का। सनलाइट लेने के लिए कुंभ के मेले के स्नान होते थे, ठीक है, या चतुर्मास में जाके सनलाइट में ओशन में खड़े होके, या कोई भी होली रिवर में जाके आप आप जल चढ़ाते हैं या पूजा करते हैं, या वहां पे बैठे हुए पंडितों को वो करते हैं, तो उसमें भी साड़ी कम, और मतलब एक्सपोज एरिया, जितना कम कपड़े पहन के और सिंपल कपड़े पहन के ही हम सन में बैठते हैं। ऐसा ही पूजा का नियम होता है पहले के टाइम में। तो हमारा विटामिन डी का भी कंसेप्ट उससे पूरा हो जाता था कि जितने भी हमारे होली स्नान होते थे या हमारे कुंभ के मेले के स्नान होते थे, ये सारा कंसेप्ट पूरा हो जाता था। और दशहरे से लेके जो शरद पूर्णिमा वाले मून में हमारा मूनलाइट का वो पूरा हो जाता था। इसलिए हमें कभी भी, हम लोगों को कभी भी विटामिन डी या बोन डिफॉर्मिटीज, शास्त्रों में ऐसा कोई भी हिस्ट्री नहीं है कि जिसमें ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आए हुए हैं। इट्स बिकॉज वी चेंज आवर लाइफ, हम अपनी संस्कृति से दूर होते गए, जिस वजह से ये सारी हमारे को दिक्कतें आती गई। ठीक है, सनलाइट तो लेने का बेस्ट टाइम कौन सा है? सनलाइट लेने का बेस्ट टाइम देखिए मॉर्निंग, आप सनलाइट कभी भी ले सकते हैं। वैसे मॉर्निंग इज अ गुड टाइम, आपको सन का साइकिल को फॉलो करना होता है। और जनरली सनलाइट इट इज लेने का, सेड कि 8 से 9 बजे का सनलाइट लेना चाहिए क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट रेस बहुत कम रहती है और विटामिन डी ऐसा है कंटेंट कि बहुत उस ज्यादा समय रहता है। पॉल्यूशन कम हो जाता है, नहीं उससे इसीलिए तो वो पहले, कहते हैं। नहीं बट 7 टू 8 का जनरली मैंने कईयों से सुना है कि 7 टू 8 का भी इतना बेनिफिशियल नहीं होता जितना 8 टू 9 का पर बेनिफिशियल ऐसा होता है। कोई वेदास में कोई वो नहीं है, वैदिक अच्छा, तो साइंसेस में कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है, क्योंकि पहले इतना ओके। पोल्यूशन नहीं होता था, बहुत सारी चीजें नहीं होती थी।
सो द थिंग इज कि हमारे को जो, और सनलाइट लेने के लिए जैसे मैंने मूनलाइट तो कहा 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स आपने लेनी है, और सनलाइट के लिए 45 मिनट्स एंड अबव। अगर आप 45 मिनट्स से पहले अंदर आ जाते हैं तो जो आपकी बोन्स विटामिन डी बनाने का प्रोसेस शुरू कर चुकी होती हैं वो एकदम रुक जाता है। एंड और अगर आप 5 मिनट फोन भी अटेंड करने अंदर आ जाते हैं या कुछ भी करने अंदर आके फिर आप बाहर जाते हैं और सोचते हैं कि फिर हम वो प्रोसेस वहां से शुरू होगा, नहीं, वो फिर से ए पॉइंट से शुरू होता है। तो जब भी आप सनलाइट लें तो 45 मिनट से पहले आपने नहीं अंदर आना। 45 मिनट्स इज द बेसिक कट थ्रेशोल्ड है। उसके थ्रेशोल्ड। बाद हाँ, उस 45 मिनट्स से पहले आपने नहीं आना, क्योंकि 45 मिनट्स बॉडी टेक्स अ कंप्लीट राउंड टू यूज दैट विटामिन दैट सनलाइट टू प्रोड्यूस विटामिन D3 जो बोन्स के लिए हेल्पफुल होता है। एंड व्हाट अबाउट द हेयर? डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट हमेशा कहते हैं कि अगर आप सन में ज्यादा रहेंगे तो आपके हेयर खराब हो जाएंगे, क्योंकि अदरवाइज तो आप सनस्क्रीन क्योंकि यूज हम कर लेते हैं। अगेन दिस इज द मंथ ऑफ कार्तिक, और इसमें जैसे मैंने लास्ट कार्तिक क्लास में भी कहा था कि दिस इज अ वेरी गुड मंथ, इट इज द बूम फुलफिलिंग मंथ। तो इसमें आप आंवला ले सकते हैं, क्योंकि कार्तिक में आंवले के पेड़ की बहुत महिमा होती है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के टाइम पे जो ब्रह्मा जी थे बहुत ज्यादा डीप तपस्या में बैठे हुए थे, और उस तपस्या को करते समय उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में ध्यान लगाया, और जैसे वो भाव में गए तो उनके आंखों में से आंसू निकलने लग गए, और वही आंसू जो धरती पे आए और वो जो भाव रूपी थे वो आंवले के पेड़ के रूप में आए। तो इन डेज पे कुछ दिन होते हैं जब इस महीने में आंवले का सेवन नहीं किया जाता, पर कुछ डेज में अगर आप आंवले का सेवन करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो आंवले की पूजा की जाती है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स लॉर्ड विष्णु। अगेन सेकेंडली इस टाइम में कहा जाता है कि आंवला मीठा हो जाता है शरद पूर्णिमा के बाद। इससे पहले आंवला खट्टा होता है, उसके बाद आंवला मीठा हो जाता है। और सेकेंडली आंवला जो होता है इस टाइम पे बहुत ऑक्सीजन मतलब एंटॉक्सीडेंट्स का काम करता है। तो अगर हम आंवले का सेवन करें या आंवले का जूस पिए तो उससे इस टाइम में हमारा हेयर क्वालिटी भी बेटर हो जाता है, स्किन क्वालिटी भी बेटर हो जाता है, और हमारी बॉडी भी अच्छे से डिटॉक्स हो जाती है। बट कुछ रिलीजियस डेज पे आंवले नहीं खाने होते कार्तिक में। द्वितीय सेकेंड को 7th ऑफ द मंथ को, मतलब अगेन हिंदी तिथि के हिसाब से 2, 7, 12, 13, 2, 7, 9, 12 एंड 13 इन डेज को आंवला नहीं खाना पड़ता, बाकी सारे डेज आप खा सकते हैं। तो इट इज वेरी हेल्पफुल। ठीक है। और सन का इफेक्ट है बालों पर, मतलब सन का इफेक्ट देखिए बस वो यूवी रेज का है, पर इस टाइम तो हम ले सकते हैं ना। इस बार लॉकडाउन के बाद इतना पोल्यूशन नहीं हुआ होगा। यूवी जो ओजोन लेयर थी वो थोड़ी सी रिकवर हुई थी, जैसे पीछे हमारे को न्यूज में बताया जा रहा था कि ओजोन हैज स्टार्टेड टू रिपेयर इटसेल्फ। तो और जितना हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जाएंगे, देखिए सन आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, हेयर क्वालिटी आप और चीजों से भी इंप्रूव कर सकते हैं, पर सन का इतना ज्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट हेयर्स पे नहीं जाता। हमारे और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, हम सन पे सिर्फ क्यों पिन करें। ठीक है। हेयर क्वालिटी जो होती है, आप अगर आंवला आपकी डाइट में अच्छा हो या बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर अंदर की पूर्ति होती है ना, हेयर, स्किन एंड नेल्स, ये तब इम्प्रूव होते हैं जब अंदर से आपकी बॉडी पूरी तरह पूर्ति कर चुकी होती है। तो जो उसका रेसिडुअल न्यूट्रिशन बच जाता है कि बॉडी के पास एक्स्ट्रा है, तो वो हेयर, स्किन और नेल्स के लिए हेल्प करता है। और आजकल इतने सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी हम अपने हेयर्स पे करा चुके होते हैं कि उनका जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, जो वो ब्रिटल हो जाते हैं, उनका वो अपना बेसिक पावर लूज कर देते हैं। ठीक है। सो फार सो गुड। एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई सवाल? तो कार्तिक जो है वो बहुत सारे अपने साथ बेनिफिट्स लेके आया है, और इसलिए सबको हैप्पी करवा चौथ। और आज जो हमें कार्तिक का जो बेसिक कोर्स कवर करना है वो है, आज हम करेंगे दामोदर लीला। देखिए 2 टाइप के पति होते हैं। एक पति के लिए तो हमने फास्टिंग रख ली, ठीक है, एक पति को खुश कर लिया, पर लेकिन ठीक है वो तो खुश होएगा तो मैक्सिमम क्या देगा, ज्वेलरी दे देगा, अपना ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड दे देगा, कहेगा उड़ा लो, और पूरे साल फिर शायद ताने भी मारेगा कि मैंने तेरे को ये लेके दिया, इस समय ये करके दिया, वो करके दिया। मेरे जैसा, मेरा पति तो जैसे कहता है कि मेरा जैसा पति तो तेरे को कभी मिलेगा ही नहीं, चाहे ये तेरी पूरी जिंदगी के सारे जन्मों के 16 सोमवार व्रत का
फायदा है कि जो मेरा जैसा पति मिला है। ऐसे ही मेरा मेरा पति तो बहुत ऐसे बोलता है मेरे को, तो आई डोंट नो अबाउट हाउ व्हाट वो काइंड ऑफ अ सबके हस्बैंड। सबके ही ऐसे बोलते हैं, वो सबके ये ही ऐसे देखो जी, बोलते हैं। ये हस्बैंड का ट्रेट है, ये सारे हस्बैंड का बट ट्रेट ये है सारा टाइम। बट नहीं डॉक्टर सोनल, ये हमारा भी तो ट्रेट है, लाइक हमारा भी तो ये एक पेट डायलॉग है कि कोई दूसरी मिलती तो पता चलता, हमारे जैसी मिली ना हाँ तो इससे ज्यादा बोल रहे हो। ये हमारा डायलॉग है। पर संगीता जी यहाँ पे अभी विमेन यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आप एंटी मत हुईजिए। अभी कहीं तो हम निकाले, कहीं तो दिल की भड़ास निकलेगी, है ना, और हमें नहीं रुचि को देखो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। अच्छा ओके, तो शी इज गेटिंग मैरिड, ओके नहीं, शी विल इवेंचुअली, अभी तो शी इज ओके। स्टडिंग, इवेंचुअली शी विल। तो होपफुली इसका पति ऐसा ना बोले, पर इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। तो तो हमें दो चीजें का देखना है। हमने अपने बॉडी के पति के लिए तो रख लिया, पर हमारे आत्मा का पति है, जब बेसिकली बॉडी तो टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए रहेगी, उसके बाद तो हमारे आत्मा का क्या होगा, हमारे आत्मा के पति के लिए भी तो हमें ये करना है। सो दिस कार्तिक मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर आत्मा का पति। एक्चुअली क्या होता है कि क्या आत्मा का कोई जेंडर होता है, क्या आत्मा मेल होती है या फीमेल होती है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा देखिए, एक बार क्या हुआ, मीराबाई जो थी ना, वो अपना भजन करते हुए वृंदावन गई, और वृंदावन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग गौड़िया वैष्णव थे, जीव गोस्वामी, उनके अंडर जो था वो दीक्षा दी जा रही थी। तो मीराबाई गई और उन्होंने जीव गोस्वामी के शिष्य को कहा कि मुझे महाराज से दीक्षा चाहिए। तो उन्होंने कहा देखिए देखिए, वैसे वो नहीं देंगे आपको दीक्षा। वो कहते नहीं, एक बार आप जाइए और कहिए कि मीराबाई आई है और वो आपसे दीक्षा लेना चाहती है। तो जो जीव गोस्वामी के डिसाइपल थे, वो जीव गोस्वामी के पास गए और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मीराबाई आई है, आपसे दीक्षा लेना जा रही है। तो जीव गोस्वामी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी हूँ, मैं किसी स्त्री से नहीं मिल सकता, क्योंकि संन्यास नियम में क्या होता है कि आप स्त्री की जो परछाई भी होती है, वो भी कई बहुत दृढ़ सन्यासी होते हैं, वो स्त्री की परछाई भी अपने शरीर पे नहीं लगने देते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी हूँ, मैं किसी स्त्री से नहीं मिलूंगा। तो उनके डिसाइपल ने आके सेम टू सेम मीराबाई को बोल दिया, और मीराबाई ने कहा अच्छा, आपके जो गुरु महाराज है वो कहते हैं वो पुरुष है, मुझे तो लगा कि मेरे तो सिर्फ इस संसार में एक ही पुरुष है, वो है परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। मीराबाई का एक बहुत फेमस दोहा भी तो है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूजा न कोई, जाके सरहो मोर मुकुटवा, मेरे तो पति सोहे। तो अब जैसे ही वो जीव गोस्वामी ने बात सुनी कि अच्छा, कि हम भी वो सोचते हैं कि मैं भी पुरुष हूँ, वो फटाफट भागते हुए आए मीराबाई के पास और उनको अपना शिष्य एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि मीराबाई जो थी वो अपने बॉडी कंसेप्ट पे नहीं सोच रही थी। इस पूरे संसार में, इस पूरी कायनात में सिर्फ एक ही पुरुष है, वो है परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान। और इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई भी जेंडर क्यों ना हो, मेल फीमेल बच्चों का या ट्रांसजेंडर, वो सब जो है वो फीमेल्स है। तो आज हमने समझ गए ना, आत्मा जो होती है वो फीमेल होती है और एक ही पुरुष है, वो है परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान। तो जो आत्मा को भी, जैसे आज हमने अपने शरीर के पति के लिए व्रत रखा, अच्छा मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, प्लीज लॉग इन कर लेना, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 15-20 मिनट की और होगी, क्योंकि वो करवा चौथ का महत्व बताने में थोड़ा टाइम लग गया, अदरवाइज ये क्लास जल्दी खत्म हो जाती। तो हमने जो किया आत्मा, हमने अपने शरीर के पति के लिए तो व्रत रख लिया, पर अब कार्तिक जो है वो है हमारे आत्मा के पति के लिए, जो हमें उस टाइम हेल्प करेगा, वो हमें उस टाइम हेल्प करेगा जब डेथ आएगी, जब डेथ हमारे, जब वो हमें यमराज से बचाएगा, वो हमारी आत्मा को एक अच्छी जगह लेके जाएगा, अपने अपने धाम भी लेके जा सकते हैं, ये स्वर्ग में भी लेके जा सकते हैं, मतलब इट विल बी लाइक अ बोट। तो हमें उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसलिए आज हम दामोदर लीला के बारे में डिस्कस करेंगे एज अ हम्बल स्टेप, एज अ हम्बल ऑस्टेरिटी। देखिए हम सब भूखे बैठे हैं यहाँ पे, और फिर भी हम वी आर ट्राइंग टू कंसंट्रेट टू लिसन टू द स्टोरी ऑफ भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान, उनकी दामोदर लीला। तो ये भी भगवान जो है भाग रही है कि हम बैठे हैं और फिर भी हम सुन रहे हैं, ये भी एक तपा है। तो ये थोड़ी ऑस्टेरिटी अब हम भगवान श्री कृष्ण के लिए करेंगे।
तो दामोदर मंथ जो होता है और दामोदर लीला क्या होती है कि जिसके लिए ये पूरा मंथ करा जाता है, तो ये है भगवान को बांधने की लीला, जिसमें यशोमती मैया जो होती है वो भगवान को बांधती है। ऐसा हुआ कि भगवान 3 साल के थे और वो सो रहे थे और दिवाली वाला दिन था, तो मैया ने क्या किया कि मेरा जो लल्ला है ना वो सारी जगह जाता है, चोरी करता है, मक्खन मिश्री खा लेता है, तो पता नहीं हमारे घर के मक्खन में क्या ऐसी दिक्कत है। तो नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी, तो मैया ने क्या किया, पद्मनाभ करके एक घास आती है जो कि बहुत सुगंधित घास होती है, तो उनमें से कुछ चुनी हुई गायों को वो पद्मनाभ घास खिलाई गई। वो उसमें लोटस की स्मेल आती है और वो बहुत हाई क्वालिटी ऑफ घास होती है। तो जब ऐसी घास उनको खिलाई गई, तो जो उनका दूध निकला, उन चुनिंदा गाय का दूध निकला, वो सारा दूध इकट्ठा करके एक गाय को पिलाया गया, और जो उस गाय का दूध था वो मैया ने कलेक्ट किया, और मैया ने कहा कि आज मैं अपने ठाकुर का, अपने लल्ला को लिए खुद मक्खन मिश्री बनाऊंगी। तो क्या किया उन्होंने सारे, अब वो नंद रानी है, वो महल में रहती है, 84 खंभों वाला एक घर है नंद महाराज का, वहां की नंद रानी है, तो उनको तो ये काम करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु क्योंकि उनको भगवान को खुद सर्व करना था, इसलिए उन्होंने सारे नौकर नौकरानियों को कहा कि तुम ये काम कर लो, वो काम कर लो, दिवाली की सफाई कर लो, ये कर लो, जो भी करना है, पर अपने लल्ला के लिए उन्होंने खुद मक्खन निकालना शुरू किया। तो इससे हमें पहली सीख क्या मिलती है कि अगर हमारे घर ठाकुर है, अगर हमारे को भगवान से एक रिलेशन करना, सेट करना है, तो हमें भगवान का काम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, हमका भगवान का काम खुद करना पड़ेगा, रादर देन कि हम किसी को कहें कि तू मेरे लिए ये कर दे, तू वो कर दे। तो अगर आपको भगवान से रिलेशन बनाना है, तो भगवान जो है भावग्राही है, उनको बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए, उनको आपका एफर्ट चाहिए कि आपने उनके लिए ये एफर्ट किया, आपने उनके लिए ये मक्खन निकाला। तो मैया बैठ गई सुबह सुबह, ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले उठ के नहा धो के मक्खन को रिड़कने बैठ गई। अब मैया बैठी, अब दो चीजें हैं, एक है मटेरियल वर्ल्ड और एक होता है चिन्मय वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में आपकी टेबल डेड है, आपका फोन डेड है, आपका मतलब सारी चीजें मूवेबल नहीं है, नॉन लिविंग जिनको कहते हैं, पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर चीज लिविंग है। इवन मैया जिससे मक्खन निकाल रही थी, जो रस्सी है, जो रिड़कने वाला खंभा है, मैया के हाथ का बैंगल्स हो गया, मैया के बालों में लगे हुए फूल, सब चिन्ह, सब लिविंग थिंग है। तो जब मैया कर रही है और वो सीधा सीधा भगवान के बाकी लीलाओं का गान कर रही है कि जैसे कैसे उन्होंने पूतना को मारा, कैसे उन्होंने सबको मारा, और वो ऐसे गान करके बिल्कुल भाव में जा चुकी है, और जो उनकी हाथ की चूड़ियां एक दूसरे के साथ बैंग कर रही है, तो एक कीर्तन आ रहा है, और वो रिड़कने की ध्वनि, ये सब एक कीर्तन की तरह है। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि हमको अकेले भगवान को भजना नहीं है, कि आप अकेले एक एकांत रूम में बैठो। कलयुग का जो युग धर्म है वो है हरि नाम संकीर्तन। संकीर्तन मतलब सबको लेके करो। तो अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है, तो आपको ये नॉलेज शेयर करनी है, आपको भी एक प्रीचर बनना है, और फिर उनको सबको हरि नाम करवाना है, तभी भगवान प्रकट हुए। तो मैया जब अकेले कर रही थी तो भगवान सो रहे थे, पर जैसे ही मैया ने सबको इन्वॉल्व किया, चूड़ियों की बैंगल्स, कीर्तन शुरू हुआ, मक्खन वगैरह सब ये सब होना शुरू हुआ, तो भगवान उठ गए और मैया को ढूंढते हुए आए। अगर आप अकेले करोगे तो आपको अकेले भगवान को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सबको इन्वॉल्व करके कीर्तन करते हो तो भगवान आपको खुद ढूंढने आएंगे। तो भगवान जो सो रहे थे वो उठे और मैया को ढूंढते हुए आए और कहा कि मैया मुझे दूध पिलाओ। तो भगवान क्या है, आपसे रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने मैया को कहा कि मुझे आप स्तनपान कराओ, मुझे अपना दूध पिलाओ। तो मैया ने सब काम छोड़े और अपने लल्ला को उठाया और उनको दूध पिलाने लगी। अब इतने में क्या हुआ कि अब जो दूध मैया ने कलेक्ट किया था वो पद्मनाभ घास खिलाई हुई गायों का दूध, फिर एक गाय को पिला के, और उस गाय का जो दूध कलेक्ट किया था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो चूल्हे पे रखा था। अब मैंने जैसे कहा कि हर मटेरियल वर्ल्ड में सब चीजें नॉन लिविंग है, मिल्क भी नॉन लिविंग हुआ। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है वो मिल्क भी लिविंग है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के दूध ने देखा कि ओ कृष्ण तो मैया का ही दूध पी लेंगे, कृष्ण तो मैया का ही दूध पी लेंगे, तो उसके बाद मेरे लिए तो कोई सेवा ही नहीं रही।
तो उन्होंने क्या किया, चूल्हे से जाके जंप करने की कोशिश करी कि मैं तो सुसाइड ही कर लूं, तो मेरा तो कोई जीवन का मकसद ही नहीं है। तो जैसे ही मैया ने देखा कि भैया चूल्हे का दूध गिर रहा है, तो मैया ने कृष्ण को रखा और फिर चूल्हे का दूध उतारने गई। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि मैया के पास कृष्ण थे, लल्ला थे, और वो चूल्हे पे दूध था, तो क्या इंपॉर्टेंट है, चूल्हे का दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट था या कृष्ण सही थे? तो मैया के इस जो बिहेवियर था वो राइट था या रॉन्ग था, कौन बताएगा? मैम राइट था, क्योंकि शायद वो दूध गर्म होता तो भगवान के उसमें ही गिर जाता, तो उनका पर वो जल भगवान जाते। इम्पोर्टेंट है या दूध इम्पोर्टेंट है? और वो जल जाते तो उन्होंने इसलिए पास में बैठ। पर क्यों? इस मेरे टाइम को के लिए मैम, इस टाइम के लिए भगवान ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। प्योरिटी पहले जो थी वो भगवान को देनी चाहिए थी। दूध तो फिर निकल जाता, दूध तो फिर मिल जाता, सब चीजें हो अच्छा, सकती है, पॉसिबल है, तो पर वो जो रुचि कह रही भगवान। है, अच्छा, तो रुचि कह रही है कि जो मैया ने किया वो राइट लेकिन था। इसमें ये और रहता है ना, उस टाइम मैया के लिए तो अपना बेटा था ना, उनके लिए हाँ भगवान नहीं था, उनके लिए तो अपना बेटा था। ये हाँ, भी तो तो आप मतलब आप कह रहे हो जो मैया ने किया वो राइट था या रॉन्ग था? डॉक्टर सुनील मेरे जी, को मैया के इसमें ना दो चीजें हैं। अभी आज भी हम देखें तो अगर हम भी तो यही कर रहे हैं ना। अगर This is the अगर kind बेटा of भी था तो लगता है कि पहले बेटे को देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट था दूध से ज्यादा। मेरी प्योरिटी यही है आप कि मैं पहले ये आपकी है कि आप पहले मैया मैं का पहले बिहेवियर अपने गलत बच्चे था, को देखूंगी। हाँ, मैया का गलत मेरे था। को जो और ठीक है, वी विल। और रुचि कह रही है कि नहीं, दूध को सेव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और संगीता जी आप क्या कह रहे हो? दो नहीं देना, एक। वी आर वोटिंग हेयर। देखिए, प्रैक्टिकलिटी में तो मैं भी शायद वही करती और मैंने भी वैसे ही किया होगा। अपने बच्चे को साइड में रखे पहले भागी होंगी गैस दूध बंद को करने के लिए। सेव करने के लिए। हाँ। हाँ, और सीमा जी आप क्या कह रहे हो, दूध या लल्ला? नहीं, वो उस टाइम मैया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दूध उतारना ही था। ठीक है। सो हमारे पास जो 3 वोट्स आए हैं वो, और कनिका, कनिका आप क्या कह रहे हो? सॉरी दी, मेरी ना मदर इन लॉ की कॉल आई हुई थी तो अच्छा, मैंने ठीक क्वेश्चन नहीं है। सुना। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मदर इन लॉ इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, उसने भी कनिका का एग्जांपल देखो कि मदर इन लॉ को ज्यादा प्रायोरिटी दे दी रादर देन क्लास को सुनने के लिए, जहां हम कृष्ण तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो मैया का बिहेवियर वो सही था। क्यों सही था? क्योंकि उस समय एक पहला रीजन, मैया अपने लल्ला को भगवान नहीं मानती थी, वो उनको अपना बेटा ही मानती थी। और क्योंकि भगवान मानेंगी तो वो जॉइंट अकाउंट हो जाएगा, सब उसके ऊपर हक जता सकेंगे। पर मैया के लिए उनका लल्ला जो था वो सिर्फ एक प्राइवेट अकाउंट था जिसपे वो अपना वात्सल्य प्रेम लुटा सकती थी। सेकेंडली, हमारी भी लाइफ में दो दो ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि जब हमें देखना पड़ेगा, हमारे पास दो सेवाएं आएंगी। एक में क्या होगा, भगवान सामने होंगे, और एक में भगवान का भक्त सामने होगा। जैसे ही मैंने कहा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है कि हर चीज जो है चिन्मय है, तो वो दूध जो था वो भगवान का भक्त था और वो भगवान की सेवा में आना चाहता था, और वो इसलिए दुखी हो गया तो वो सुसाइड करने गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान तो अपने आप को बचा लेंगे, पर हमें दैट 3 या o'clock से पहले पहले आई विल ट्राई टू वाइंड इट ऑफ। हाँ, एक्चुअली लंच टाइम है थोड़ा सा ना, तो थोड़ा सा जल्दी हाँ करना हाँ, पड़ेगा। नहीं 3 o'clock के तक आई विल वाइंड इट ऑफ। ठीक है। श्योर, तो थैंक यू। हमने मैया का बिहेवियर इसलिए अप्रोप्रिएट था क्योंकि मैया ने एक दूसरे भक्त को बचाया। और कई बार हमारी लाइफ में ना दो कॉन्ट्रडिक्टरी सेवा आएंगी। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को जब वासुदेव महाराज बास्केट में उठा के चल रहे थे, तो बादलों ने क्या किया कि भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, अब हम भगवान का अभिषेक कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो हमें कुछ तो ऑफर करने। अब भगवान आते तो हमारे भी मन का भाव होता है, आप मंदिर जाते हो, पैसे ले जाते हो, भगवान के लिए फल ले जाते हो। तो बादलों ने देखा, ओ भगवान तो हमारे ही कलर में आए हैं। नया शाम बादल जो होता है, जो बारिश करने वाला होता है, उसका जो कलर होता है कृष्ण का वही कलर है। तो वो इतने हैप्पी हुए तो उन्होंने बरसना शुरू कर दिया और भगवान का अभिषेक करना शुरू कर दिया। तो उनका इंटेंशन तो अच्छा था, पर तभी शेषनाग आए। शेषनाग ने कहा, ठीक है बादल, तुमने अभिषेक कर दिया, अब ठीक है, अब तुम्हारी सेवा खत्म, अब मैं ऊपर रहूंगा और मैं उनको छतरी दूंगा जिससे वो ज्यादा भीगेंगे नहीं।
तो इसी तरह दो जब कॉन्ट्रडिक्टरी सेवा आती है तो हमें एक कॉपरेशन में चलना चाहिए कि हमें भगवान को, आपको भगवान के भक्तों के थ्रू अप्रोच कर सकते हो, आप भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, आप श्री कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। तो भगवान को अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करोगे तो भगवान आपको रिजेक्ट कर देंगे, पर भगवान को जब एक भक्त के थ्रू अप्रोच करोगे तो भगवान कभी भी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव में क्या होता है, दास अनुदास का कंसेप्ट फॉलो किया जाता है कि मतलब आपको भगवान का डायरेक्ट दास नहीं बनना, आपको भगवान के दास के दास का दास बनना है, तो भगवान आपको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो तब आपके पास सबकी क्या कहते हैं वो होएगी ना, क्या वर्ड होता है, रिकमेंडेशन लेटर, सबकी सब अपनी अप्रोच लगा के भेजेंगे सब दास। अयोध्या पर सीता जी बनवास चली थी। सारा एकता आपका ऑडियो ऑन है, बंद कर लीजिए। तो हमने जब ये देखा कि मैया ने क्या किया, मैया ने जाके सबसे इम्पोर्टेंट जो सेवा है जो भगवान के लिए इम्पोर्टेंट है, और मैया ने यही देखा कि वो दूध जो था मेरे बच्चे के लिए ही है, और अब मैं 9 लाख गाय को फिर से वो पद्मनाभ घास खिलाऊंगी, वो उसमें कितना टाइम लग जाएगा, पर ये मेरे बच्चे की तृप्ति के लिए। तो मैया ने फटाफट जाके वो दूध को रखा और भगवान को साइड कर दिया। अब भगवान जो अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड है, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने अपना लोअर लिप क्या किया, बाइट किया, क्योंकि उनको भी तो लीला करनी है। जो बंदा क्षीर सागर में सोए हुए, मिल्क के ओशियन में सोए हुए हैं, वो मैया का थोड़ा सा मिल्क ना मिलने की वजह से इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने पत्थर उठाया और फट से जो मैया की रिड़कने वाली मटकी थी उसको फोड़ दिया, और नीचे से सारा जो था, जो मैया मक्खन बना रही थी, सब गिर गया। अब देखा कि भैया सारी जगह तो मक्खन गिरा हुआ है, अब छुप के जाऊं कैसे, तो कोशिश की कि टाप के जाऊं, पर अब भगवान तो छोटे से हैं और नर्वत लीला कर रहे हैं, अब टापे कैसे। और जैसे ही टापे तो सारे चरणों के निशान आ गए और वो भाग गए स्टोर रूम में और बाहर वरांडे में चले गए। तो मैया आई, मैया ने देखा, ओ लल्ला ने देखो क्या किया है। फिर उनको हंसी भी आए और गुस्सा भी आए। हंसी इसलिए आई कि कितना सियाना हो गया, ऊपर से मटकी नहीं तोड़ी, नीचे से तोड़ी है ताकि आवाज ना आए और सारा नुकसान हो जाए। और देखो टाप टाप के जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारे चरणों के निशान आ गए। तो मैया गई और जहां बाहर गई तो देखा कि भगवान क्या कर रहे हैं, ओखल के ऊपर बैठे हुए हैं और वहां पे हर बंदरों को जो है मक्खन मिश्री बांट रहे। तो मैया ने देखा कि अब बंदरों को भगवान क्यों मक्खन मिश्री बांट रहे हैं, मक्खन क्यों बांटते हैं बंदरों को, क्योंकि भगवान के ऊपर बंदरों का ऋण है, तो वो भगवान ऋण उतार रहे हैं। तो आप मेरे को बताइए कि भगवान के ऊपर बंदरों का क्या ऋण है। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर त्रेता युग में राम की सहायता की थी। हाँ, त्रेता युग में जब भगवान श्री कृष्ण राम अवतार में आए थे तो उस समय बंदरों ने हेल्प किया था। तो तब रामचंद्र ने कहा था मैं द्वापर में आके तुम्हारा जो है ये कर्जा उतार दूंगा। तो इसीलिए वो सारा मक्खन जो है वो सबको बांट रहे थे, उन बंदरों को बांट रहे थे। ठीक है, तो उसके उपरांत क्या हुआ कि मैया ने देखा कि ये सब बंदरों को बांटा जा रहा है और सारा इतना इम्पोर्टेंट मक्खन मैंने इतनी मेहनत से कलेक्ट किया हुआ और ये सारे बंदर खा जाएंगे। तो मैया ने डंडा उठाया और कृष्ण के पीछे भागी। कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान ऐसे जिन्होंने कहा था, भागवत गीता में कहा है कि डेथ भी मेरी फियर की वजह से आती है, हर ये विंड्स भी मेरी फियर की वजह से जाते हैं और इंद्र भी जो बारिश करते हैं मेरे डर से कर रहे हैं। ऐसे भगवान जिससे सब डरते हैं, उन भगवान से मैया से डर के वो भाग रहे हैं। तो क्वीन कुंती जो होती है अपनी प्रेयर्स में कहती है कि ठाकुर तुमको तो समझना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि तुमसे डेथ पर्सोनिफाइड भी डरता है और तुम मैया की इस लाठी से डर के भाग रहे हो। और कैसे भाग रहे हो कि आपके जो कुंडल है वो आपके गालों से यूं रब कर रहे हैं और आपके आंखों में से आंसू आ रहे हैं और आप उनको रब कर रहे हो और आपका सारा काजल फैल गया है और आपके गले में जो 3 जो मैया ने माला डाली हुई है, आप ऐसे सुड़क सुड़क के रो रहे हो कि वो माला इतनी टाइट हो रही है और आपके बिम्बा फ्रूट्स जैसे लिप्स और रेड हो गए हैं।
और आप ऐसे छोटे से बालक की तरह छोटे छोटे पैरों से भाग रहे हो, और मैया भागे, कृष्ण आगे मैया पीछे। अब मैंने जैसे कहा कि मैया के जो बालों में फूल लगे थे वो भी लिविंग थे, अब उनमें हो गया डिबेट। आधे फूल कहे हाय हाय कितना छोटा लल्ला है, कितना प्यारा लल्ला है, इसको मारेंगी मैया लाठी से, ना बाबा ना, ये हमसे देखा नहीं जाएगा, और वो कूद गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और बाकी कुछ फूल थे वो कहते नहीं अच्छा है, ये कृष्ण बड़ा नॉटी हो गया है, ये बहुत सारी चीजें करता है, इसको दंड देना ही चाहिए, मैया सही कर रही है, मैया को करना चाहिए, इसके कान भी पकड़ने चाहिए। ओ हम शायद वेट है मैया के हम जो फूल है हमारा वेट हो रहा है, तो इस वजह से मैया की स्पीड स्लो हो गई है, तो हम गिर जाते हैं ताकि मैया तेजी से भागे। और कुछ फूल थे वो कहते वाह 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 जी, देखो जी भगवान आगे आगे भक्त पीछे पीछे, ये कैसी लीला है, भगवान भी करते हैं। ऐसे भक्त के चरणों में गिरना चाहिए कि जो भगवान को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ फूल तो मैया के पैरों में ऐसे ही गिर गए, उनको नमस्कार करने के लिए, उनका प्रणाम करने के लिए। तो ऐसी ये लीला जो हुई थी, तो फिर भाग रहे हैं भगवान, भाग रहे हैं, तो फिर भगवान कहते हैं, भगवान का सर हर डायरेक्शन में होता है, भगवान कहते हैं मेरा सर जो होता है हर डायरेक्शन में है, पर इस लीला में भगवान अपने आप को झूठा साबित कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो पीछे देखेंगे तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी और मैया उनको पकड़ लेगी, इसलिए भगवान पीछे नहीं देख रहे। और इसी लीला में ऐसा है कि भगवान पीछे नहीं देखते और उनका सर जो होता है पीछे डायरेक्शन में नहीं होता। तो मैया कहती है रुक रुक, मैं कान्हा तेरे को पकड़ूंगी। तो उस समय कान्हा कहते कि आप अपनी डंडी छोड़ दो, मैं आ जाऊंगा आपकी पकड़ में। तो मैया ने बहुत प्रयास किया, फिर अपनी डंडी छोड़ी तो कान्हा रुका, तो मैया ने उसको जाके स्ट्रांगली पकड़ लिया बांह से। स्ट्रांगली क्यों पकड़ा? क्योंकि कई बार छोटे बच्चे क्या होता है डर के कहीं भाग जाते हैं, तो मैया को पता है कि साथ में सारा वृंदावन जो है वो फॉरेस्ट एरिया, अगर मैंने लल्ला को नहीं पकड़ा या लल्ला को बांधा नहीं तो कहीं डर के ये फॉरेस्ट में चला जाए और जहाँ पे जंगली जानवर है। मैया तो उसको अपना बालक समझ रही है कि ये तो मेरा छोटा सा लल्ला है, जब आंधी तूफान आता है तो डर के मेरे पीछे छुप जाता है, तो ये तो मेरा छोटा सा ही तो लल्ला है, ये अकेले अपने आप को कैसे कर सकता है, थोड़ा सा दूध नहीं दिया तो ये रोना शुरू कर दिया इसने, ये अपने आप को मेंटेन ही मेरी वजह से करता है। तो मैया ने क्या किया, उनको पकड़ा और कहा कि अब मैं तुम्हें बांधूंगी। वो कहता है नहीं मैया प्लीज मत बांधो, मैंने तुमको खुद देखा, तुमने देखो कितना खराब काम किया, अब तुम्हें दंड तो मिलना चाहिए। तो कहते हैं नहीं मैया मुझे मत बांधो। तो भी मैया ने क्या किया, सारे घर की रस्सियां लेके आए और उन्होंने पहले एक रस्सी लाई, मैया को था कि ये तो छोटा बालक है, तो कृष्ण को बांधना शुरू किया ओखल से। और जैसे ही मैया ने कृष्ण को ओखल से बांधा तो सबको पता है वो रस्सी छोटी पड़ गई। वो रस्सी कितनी छोटी पड़ी किसको पता है? 2 उंगल, हर बार 2 2 उंगल उंगल छोटी। हाँ, हर बार जो वो रस्सी थी वो हमेशा 2 उंगल छोटी पड़ने लग गई। फिर मैया ने सारी सखियों को बोला, अपनी सारी गोपियों को बोला कि तुम लाओ अपने घर से रस्सी। फिर मैया ने रस्सी बांधी, फिर हमेशा 2 उंगल छोटी, फिर हमेशा 2 उंगल छोटी। तो ऐसे ऐसे करके मैया ने सबको सेवा में लगा दिया। तो हमें भी क्या करना है, अगर हमें कृष्ण को बांधना है तो हम अकेले नहीं बांध सकते, हम कृष्ण को कभी भी अकेले नहीं बांध सकते, हमें सबको साथ में सेवा में लगाना है। तो मैया ने सबको सेवा में लगाया, सबकी रस्सियां ली। तो अल्टीमेटली भगवान किसकी रस्सी से बंधे, किस गोपी की रस्सी से बंधे? और जो 2 उंगल छोटी थी वो 2 उंगल का क्या कंसेप्ट है? हर बार 2 उंगल जो छोटी आई है तो वो 2 उंगल का कंसेप्ट क्या है कि ये 2 उंगल छोटी ही क्यों हुई, 3 उंगल क्यों नहीं हुई, 5 उंगल क्यों नहीं हुई, हर बार 2 उंगल छोटी क्यों? किसी के पास इसका आंसर? वो रस्सी हमेशा 2 उंगल इसलिए छोटी हुई कि 2 उंगल, देखिए आप अपने हैंड्स की 2 उंगली ऐसे कीजिए, एक छोटी उंगली है और एक आपकी बड़ी उंगली है, ठीक है। जो ये छोटी उंगली होती है ये होता है हमारा एंडेवर। अगर हमारे को भक्ति मार्ग में या किसी भी चीज के लिए आप कुछ भी एम्बिशन रखते हैं तो आपको एक पेशेंस चाहिए होता है और आपको उसके लिए कॉन्टिन्यूअस एंडेवर्स करने पड़ते हैं कि हम बार बार ये करते रहे। अगर हम थोड़ा सा करें और हम फेल हो जाए, हम अगर वो काम छोड़ देते हैं कि नहीं भाई हमसे तो हो ही नहीं सकता, अगर हमें सीए बनना है तो भैया हम फेल हो गए तो हम छोड़ दिया, या हमें कुछ और बनना है, अगर हम वो एंडेवर छोड़ दे कि हम ये पूरा नहीं कर सकते तो वो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो मैया ने अपना एंडेवर, कृष्ण नहीं बंध रहे थे, कितनी रस्सियां आ गई पर सब गोपियों ने कहा
छोड़ दे यशोदा, छोड़ दे, ये लल्ला नहीं बंधेगा तेरे से आज, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, गर्ग मुनि कह के गए हैं ये नारायण अवतार है, तू इसको छोड़ दे मत बांध। तो यशोदा कहती होगा ये नारायण अवतार किसी और के लिए, मेरे लिए तो ये छोटा सा लल्ला है, जाके अंदर देखो इसने क्या तूफान मचा रखा है, सारी किचन खराब कर दी, दिवाली का दिन था, सुबह से लेके शाम हो गई, कुछ घर का काम नहीं हुआ और ये बंद नहीं रहा, इसको तो आज मैं जरूर सबक सिखाऊंगी, इसको तो मैं आज जरूर बांधूंगी, चाहे मेरे को पूरी जिंदगी लग जाए। पर मैया ने वो एंडेवर नहीं छोड़ा। तो जो सक्सेस का सीक्रेट मैया यहाँ दे रही है, चाहे किसी में भी हो, कि अगर आप में बहुत दृढ़ निश्चय है कि आपको सक्सेसफुल होना है सम वे और द अदर, इवन भक्ति मार्ग में भी आप माला कर रहे हो, आप भगवान को कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है भगवान हर ध्रुव महाराज की तरह 6 महीने में प्रकट हो जाएंगे, भगवान भी देखेंगे कि आपकी दृढ़ता कैसी है। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, एक मदर अगर किचन में काम कर रही है और उसका बच्चा रो रहा है, और अगर आप उस बच्चा रोते हुए बच्चे को आप कभी खिलौना दे आओ या कभी टॉफी दे आओ और बच्चा चुप हो जाता है, तो मैया अपने आप को नहीं देती, वो किचन में ही काम करती रहती है। पर अगर बच्चा बहुत रो रहा है, वो किसी भी चीज से चुप नहीं हो रहा, तो मैया अपना सारा काम छोड़ के बच्चे को उठाती है। तो उसी तरह जो ये छोटी उंगली होती है, वो हमारी दृढ़ता को दिखाती है कि हम भगवान को कितनी इच्छा से पाना चाहते हैं। इसके लिए शास्त्रों में एक वर्ड दिया होता है जिसको कहते हैं लौल्यम, कितना हमारे अंदर वो तीव्र 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 डिजायर है, वो लौल्यम है भगवान को पाने का। पर अगेन अगर हम कुछ भी कर ले, हम इस कलयुग में बैठे हैं, हमने गॉसिप भी करनी है, हमने अपनी मदर इन लॉ की बुराइयां भी करनी है, हमने अपनी नंदों की भी बुराइयां करनी है, हम इस कलयुग में बैठे हैं, हम मतलब ना चाहते हुए भी अगर 4 स्त्रियां इकट्ठी होंगी तो हम करेंगे। जैसे हमने शुरू में अपने हस्बैंड की बुराइयां करी, ठीक है, तो अब ये तो मतलब हमारा इनबॉर्न ट्रेट है, तो फिर हमें को भगवान कैसे मिलेंगे कि भगवान तो कहते ये चीजें मत करो, तो फिर हमें भगवान कैसे मिलेंगे? तो तब आता है ये सेकंड उंगली का कंसेप्ट, जो कि छोटी उंगली से इस वाली उंगली से बड़ी है, वो है भगवान की कृपा। कि भगवान की कृपा जो होती है, हमारी जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं, हमारी जितनी भी फॉल्स फाइंडिंग हैबिट्स हैं, हमारे जितने भी अनर्थास हैं, उनको ओवरकम करती है। तो ये 2 उंगल हमेशा छोटी रही कि मैया का एंडेवर देखा भगवान ने, और भगवान की तब तक कृपा वो आई नहीं। तो अब ये सारी जो चीज चल रही थी, 2 उंगल छोटी हो रही है, मैया के माथे के ऊपर पसीना आ रहा है, मैया बार बार पसीना पोंछ के कह रही है नहीं आज तो मैं इस लल्ला को, इस नटखट को बांधूंगी, देखूंगी कैसे ना बंधे आज मेरे से। तो ये सारी न्यूज पहुंच गई बरसाने, और जब राधा रानी ने सुना, और राधा रानी कितनी कृपामयी है, राधा रानी कृपा मूर्ति है, उन्होंने मैया की हालत सुनी तो उन्होंने अपनी गुत्थ से क्या किया, रिबन उतार के दे दिया कि जाओ इससे भी बांध देना रस्सी को, काना बंध जाएंगे। तो उन्होंने कहा छोटी सी लल्ली है ये, इनकी मन रखने के लिए, तो वहां से भी रस्सियां आई थी विश्वभानुपुर से, और उसके साथ रिबन भी आ गया। और जैसे ही काना को उस रिबन वाली रस्सी से बांधा गया, काना की कृपा शक्ति जो हुई, कृपा वो इतनी स्ट्रांग हुई और वो बंध गए। मतलब कि अगर आपको भगवान को अप्रोच करना है तो कृपा मूर्ति श्रीमती राधा रानी के थ्रू अप्रोच करोगे तो जल्दी काम बन जाएगा, नहीं तो रगड़ते रहो, करते रहो। क्योंकि आप देखो, जब छोटा बच्चा भी होता है, आप आपका हस्बैंड उठाता है और जैसे ही वो अपने पॉटी कर देता है, डर्टी कर लेता है, वो अपनी वाइफ को दे देता है, इसको साफ करो, इसको साफ करो, इसको साफ करो। और मैया क्या करती है, बच्चे को उठाती है, वाइफ करती है, नहला धुलाती है, अच्छा कपड़ा डालती है, पाउडर वाउडर लगा के, काला टीका लगा के, फिर से बाल वाल जस्ट करके एकदम क्यूट बना देती है। क्यूट बेबी तो सब उठा लेते हैं, लेकिन जो उसको साफ करना और वो काम जो होता है मदर के ऊपर ही आ जाता है। आपके सबके एक्सपीरियंस रहे होंगे, जिनके भी बच्चे हैं उन सबके एक्सपीरियंस रहे होंगे। क्यूट बेबी तो लो 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 पोलो पोलो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो मेन काम होता है वो जो मदर करती है। वैसे ही श्रीमती राधा रानी हम कलयुगी जीव को इतने कूड़े से, इतने अनर्थों से उठाती है, हमें क्लीन करती है, पाउडर वाउडर लगाती है और कृष्ण को देती है। और कृष्ण जो होता है पिता के समान होते हैं, वो क्या कहते हैं, हाँ ये बच्चा ठीक है, क्यूट है, अच्छा है, इसको मैं रख लेता हूँ, ये मेरा भक्त लगने के लायक है। तो इसीलिए हमें भगवान कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना। डायरेक्ट अप्रोच करेंगे तो हमेशा मुंह की खा के गिरेंगे। कृष्ण इज अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर। वो ये कहते हैं तुमने ऐसा किया, ये गलत किया, पहले इसको रेक्टिफाई करो तो जाओ। और राधा रानी कहती है अरे कोई नहीं ना, क्या हो गया ना, कैसा है। अब देखो घर में भी चाहे कैसा भी हो, बीवियों की तो चलती है आफ्टर सर्टेन ईयर्स। बीवी जैसे बोलेगी तो जेंट्स क्या कहते हैं, भैया मेरे को अपने घर में कलेश थोड़ा ना करने, जैसे तूने करना कर ले।
तो अब भगवान कृष्ण को भी अपने घर में कलेश नहीं करना, तो जिसका रिकमेंडेशन श्रीमती राधा रानी देती है लेटर में डाल के, भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि भगवान भी अपने घर में कलेश नहीं करना चाहते। ये तो यूनिवर्सल कंसेप्ट है, ठीक है। आज पति पत्नी का बहुत यूनिवर्सल कंसेप्ट हमें दामोदर लीला में ही पता चल रहे हैं। तो उसके उपरांत क्या हुआ कि भगवान बंध गए और मैया ने कहा अब तू बंधा ही रहे यहाँ पे, अब तेरे को देखती हूँ थोड़ी देर बंधा ही रहे, पता चलेगा जो बंदर की तरह तू है। अब भगवान बंद तो गए, तो सामने देखा 2 वृक्ष, यमला और अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे। वो कुबेर पुत्र थे जिनको नारद मुनि का श्राप था कि वो नारद मुनि के डिसरिस्पेक्ट किया था, और इसलिए नारद मुनि ने उनको श्राप दिया था, तुम्हें नंगे होने का ज्यादा शौक है। जैसे मैंने अपनी प्रायर क्लास में भी कहा था भागवत गीता में, जो न्यूड ज्यादा पोज करते हैं या जो ऐसे करते हैं, तो अगले जन्म और लास्ट थॉट भी उनका वो आ रहा है, तो नेक्स्ट जन्म में वो वृक्ष बनते हैं। तो वो जो थे वो यमल अर्जुन के वृक्ष बंधे हुए। तो भगवान को याद है कि भैया मेरे भक्त ने इनको श्राप दिया था और कहा था कि मैं जब ये आऊंगा नंद बाबा के यहीं पे तुम वो वृक्ष बनोगे, और मैं जब आऊंगा मैं ही इनका उद्धार करूंगा। तो मैंने कहा चलो बंद गए हैं तो अब चलें। वो उतरे ओखल से और वहां पे जाके गोडों के बल जाके क्रॉल करने लग गए, और पीछे जो है ओखल गिर गई, और पीछे भगवान की रस्सी बंधी और रस्सी के पीछे ओखल। अब इससे हमें क्या मिलता है कि हमें भगवान को डायरेक्ट फॉलो नहीं करना। भगवान को जो जानता है, जो गुरु होता है वो रस्सी होता है, और जो ओखल है वो हम जीव हैं, बंद जीव है। तो हमें भगवान को हम डायरेक्ट नहीं फॉलो, ओखल कभी भगवान को फॉलो नहीं कर पाई। तो गुरु ने एक रिलेशनशिप बनाया भगवान से और हमारे को एज अ बद्ध जीव के, और जैसे जैसे गुरु चले वैसे वैसे ओखल चले। तो वैसे ही भगवान कृष्ण के पीछे गुरु चलते हैं और गुरु के पीछे चलते हैं हम। अगर हम डायरेक्ट कृष्ण के पीछे करेंगे तो हमारी इतनी स्पीड नहीं है कि हम कृष्ण को पकड़ सके। तो फिर यही हुआ। तो वो जो ओखल है वो हम बद्ध जीव को कंसेप्ट को करती है, और जो रस्सी है वो गुरु पे तत्व को दर्शाती है। अब भगवान गए और उन्होंने जाके दोनों वृक्षों के बीच अपनी ओखल फंसाई और फोर्स लगाया, और वो वृक्ष टूट गए, और उसमें से 2 कुबेर पुत्र बाहर आए जिन्होंने भगवान की आके स्तुति करी कि हे नाथ अब तुम बंधे हो, तो हम बंध जीवों को तुम्हारे को याद आई, तो कृपया कर ऐसे ही आप समझे, हमारा पेन समझे, क्योंकि हम क्या है, बंध जीव है। हम बंध जीव क्यों है, कंडीशन सोल क्यों है यहाँ पे, क्योंकि आप क्या आप में से कोई अपनी आंखों से खा सकता है, कोई अपनी नाक से बोल सकता है, सिर्फ सुड़कने के सिवा, जुकाम हुए सुड़कने के सिवा, कोई अपने कान से कुछ खा सकता है, हम देख सकता है, नहीं। तो हम बद्ध जीव है, हमारी सेंसेस बहुत लिमिटेड है, हम मल्टीपल टास्किंग नहीं कर सकते। जितनी हमें पावर दी गई है हमारे पास बहुत लिमिटेड पावर है, पर भगवान के पास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके पास सब पावर है। तो उन कुबेर पुत्रों ने कहा कि आज जब मैया ने तुम्हें बांधा तो तुम्हें दर्द समझ आया कि बंधने का क्या दर्द होता है, और तब तुमने हमें आके रिमूव किया, तुमने हमें आके फ्री किया। तो इसीलिए हम भगवान दामोदर को इसमें बांधते क्यों हैं कि वो समझ सके कि भैया बंधने का क्या दर्द है। जैसे तुमने हमें मटेरियल वर्ल्ड में भेज दिया है और हम यहाँ पे बंधे हुए हैं, तो हमारा दर्द समझो, तभी आज हम तुम्हें बांध रहे हैं, ताकि जब हमारी मुक्ति का समय आए, जब हमारा अंत समय आए, तो आप भी हमारे को मुक्त कर सके। तभी हम भगवान से ये प्रॉमिस लेते कि कार्तिक में पूरा महीना बांधते हैं, ताकि उनको दर्द समझ आए कि आपने बांधने का क्या दर्द है। और फिर भगवान से प्रॉमिस लेते हैं अब तुम्हें ओखल से हम इसलिए खोल देंगे ताकि तुम जो हो हमें बाद में हेल्प करो। और सबसे बड़ी बात है, एक आदमी अगर कोई डूब रहा हो तो क्या वो दूसरे आदमी की हेल्प कर सकता है जो डूब रहा हो? अगर आप डूब रहे हो, क्या आप डूबते हुए दूसरे आदमी को बचा सकते हो? और भगवान तो देखो कैसे हैं कि वो बंधे भी हुए हैं, वो बंधे हुए हैं, तब भी वो बद्ध जीवों को खोल सकते हैं। तो ये डिफरेंस है कि हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते, पर भगवान चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, फ्री क्यों ना हो या बंधे भी क्यों ना हो, तो हमें भगवान हमें बचा सकते हैं। तो हम भगवान को हम भगवान को है बांधते हैं। तो आप भी अपने घर में ऐसी ओखल बना सकते हैं अपने ठाकुर को बांधने के लिए। 2 प्लास्टिक के गिलास को उल्टा चिपका के और यहाँ पे ग्लेस पेपर वगैरह लगा के, और जो ये डोरी मिल जाती है आराम से, इवन वेडिंग कार्ड्स में भी मिलती है, ऐसी को बांधे और फिर उनसे ऐसा प्रॉमिस लें
कि देखिए मैंने आपको बांधा है, ये पूरा महीना बांधूंगा ताकि आपको पता चले कि बांधने का दुख क्या होता है। जैसे आपने हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में छोड़ रखा है, मटेरियल वर्ल्ड में इतना दुखी कर रखा है, और मैं कार्तिक के एंड में आपसे प्रॉमिस लूंगा कि आप भी एंड में आओगे और आप हमें छुड़वाओगे, तो मैं ये आपका बंधन है वो खोलूंगा। तो ठाकुर इससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप भी ऐसी ओखल बनाइए, या किचन सेट में, बच्चों के किचन सेट में छोटी छोटी ओखल आती है, उसमें ऐसी डोरी डाल के भगवान को बांधो और फिर दीपदान करो। देखो फिर भगवान के खुलने के लिए तो कुछ भी करेंगे ना, चालाक है। ठीक है। तो ये दामोदर लीला में किसी का कोई प्रश्न, किसी की कोई जिज्ञासा? किसी का कोई प्रश्न नहीं? ठीक है। सो नाउ वी विल एंड आवर क्लास हियर। और अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो फ्राइडे को होगी, वो 3 o'clock की होगी क्लास, और उसमें हम दामोदर अष्टकम कवर करेंगे जो हम दीपदान करते हुए गाते हैं। ऐसे ऐसे हम कार्तिक का पूरा कोर्स करेंगे ताकि सबको इसका बेनिफिट आए, क्योंकि दामोदर लीला में हमने देखा हमें बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम इकट्ठे एज अ ग्रुप चल के एज अ यूनिटी पे वर्क करेंगे। तो सबके लिए ये करवा चौथ बहुत अच्छा रहे। एंड एवरीबॉडी रेज देयर हैंड्स एंड वी विल चैंट 3 times। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड होपफुली भगवान हमारे हस्बैंड्स को बहुत लंबी उम्र दे और साथ के साथ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट दे, ताकि वो हमारे को हेल्प करें, और ताकि एज अ यूनिट, एज अ गृहस्थ आश्रम की तरह एज अ यूनिट हम भी भगवान को, बिटवीन अ कपल एज आई सेड शुड बी अ डिवाइन कपल, हम उस डिवाइन कपल को अप्रोच करें, ताकि हमारा मटेरियल वर्ल्ड का जो स्टे है वो भी भगवान कृष्णमय रहे, और एंड में भी जब हम अपने प्राण दे त्यागे तब भी भगवान हमारे को वो स्मृति दे, और हम सबका आगे डेवलपमेंट हो, अच्छा हो, और सबका कार्तिक अच्छा जाए। So now we will meet on Friday. Hare Krishna everybody. Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा। Bye. Bye.